नमस्कार। नमस्कार। मैं गणेश जोशी। आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर जी.एस. भंडारी जी। आप आईएमए के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी सक्रिय सहभागिता रहती है और आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। स्वागत है। नमस्कार, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। खासकर सर्दियों में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सर्दियां खासकर 3 महीने जो होते हैं भारत के तापमान के हिसाब से दिसंबर, जनवरी और फरवरी में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जिससे शरीर की रक्त संचार प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसे ब्लड प्रेशर के मरीजों में खासकर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अतिरिक्त सावधानियाँ लें और डॉक्टर साहब को समय समय पर दिखाते रहें। डॉक्टर ज़रूरत पड़ी तो आपकी दवाई की खुराकें वो एडजस्ट करेगा। सावधानियाँ रखें और साथ में एक बड़ा कारण जो रहता है तापमान को कैसे नियंत्रित रखें। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस वातावरण में आप हैं उसका टेम्परेचर जहाँ तक हो सके 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे। एक सावधानी हम लोग ज़रूर अपना सकते हैं कि उस टेम्परेचर में रहें जिसमें हमारी बॉडी हमें कहे कि नहीं ठीक है। और आजकल तो नए नए साधन आ गए हैं, आपके पास ब्लोअर आ गए हैं, हीटर आ गए हैं और ओवन्स वगैरह आ गए हैं। ओवन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, उनके लिए मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि जिस रूम में भी वो जला रहे हैं वो फुल्ली वेंटिलेटेड हो, मतलब हवा के आदान प्रदान की उसमें प्रक्रिया ज़रूर रहे। नहीं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाएगी और उससे दम घुटना और मौतें जो सर्दियों में अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं वो घटनाएं देखने में आती हैं। तो जो कमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फुल्ली वेंटिलेटेड हो। जी, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर है, तमाम लोग कहते हैं कि जब हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है तो अपने मन से दवा का फ्लक्चुएट कर लेते हैं या फिर उसी दवा को कंटिन्यू करते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा गलत धारणा आम पब्लिक में है। वो ये कि चक्कर आ जाते हैं तो उनको लगता है कि बीपी लो हो गया है और गुस्सा आ गया तो उनको लगता है कि मेरा बीपी हाई हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर समय समय पर नपवाते रहिए। ये एक साइलेंट किलर है, चुपचाप मारने वाला है। जिस तरह आप अपने व्हीकल में ध्यान रखते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटी या गाड़ी में ध्यान रखते हैं कि हवा का एक निश्चित दबाव हो, वैसे ही शरीर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जिन रक्त वाहिनी में रक्त बह रहा है उसमें एक निश्चित दबाव हो, वो बढ़े नहीं। क्योंकि बढ़ने से जैसे गाड़ी के टायर बर्स्ट हो जाते हैं वैसे ही आपकी खून ले जाने वाली नलियाँ भी फट सकती हैं, जिससे आपको उसके दुष्परिणाम खासकर लकवा है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, ये सब झेलने पड़ सकते हैं। तो इससे आप बचाव कर सकें उतना ही बेहतर है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि समय समय पर आप अपने फैमिली डॉक्टर्स को दिखाते रहें, वो आपको समय समय पर गाइड करेगा, ज़रूरी हो तो ज़रूर दवाइयाँ देगा। जी, जिस तरह से एक बार दवा ले लेता है कोई मरीज, तो क्या उसकी जीवन भर आदत पड़ जाती है या फिर ऐसा हो सकता है कि दवाइयाँ छूट सकती हैं? ज़्यादातर ये बीमारियां जो होती हैं हमारी ख़राब लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, आप डाइट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं तो हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ कुछ हद तक या कुछ संदर्भों में छूट भी जाएं। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ अपनी लाइफस्टाइल में सुधार नहीं कर पाते हैं, इसलिए अधिकतम की दवाइयाँ ज़िंदगी भर चालू रहती हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो लगभग सुरक्षित हैं, आपके बीपी को एक निश्चित लेवल से कम किसी हालत में नहीं करेंगी और ये आप अपने फैमिली डॉक्टर पर छोड़ दें कि दवाइयाँ खानी है या नहीं खानी है, वो आपको हमेशा ही गाइड करेगा। क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं लॉन्ग? नहीं के बराबर। कोई भी चीज़ हमेशा नफ़े और नुकसान से तोली जाती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर सही उसकी लाइफस्टाइल हो जाए, खान पान सब कुछ सही हो जाए तो दवाइयाँ छूट भी सकती हैं। सभी में नहीं, कुछ में छूट जाएंगी। कुछ मरीजों में कुछ प्रतिशत मरीजों में छूट सकती है, दवाइयाँ छूटने की संभावना लेकिन रहती उनको है। भी ये रहता है कि जिनका एक बार बीपी बढ़ चुका है उनके लिए भी मैं एक ही हिदायत ये दूंगा कि महीने में एक बार हमेशा, अब तो बीपी इंस्ट्रूमेंट घर घर में है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, उनका इस्तेमाल करके घर में ही महीने में एक बार नाप लें। जीवन शैली अपनाएं कि बीपी
हो ना हो, बीपी हो ही ना, अगर हो गया तो उसे नियंत्रित कर सकें? सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन की प्रक्रिया को, जीवन को हम लोग अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं अभी तक। शायद ही कोई हो जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारियों से बचा हुआ रहे, बिल्कुल मॉडिफाई लाइफ करने की वजह से। हाँ, लेकिन ये भी है जो अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं उनमें बीपी, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम्स कम देखी गई है। जी, मतलब लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना चाहिए। उनमें कम रोग होंगे। जी, चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।